हेलो स्टूडेंट्स, मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी पुत्र प्रेम पढ़ाया जा रहा है। पिछले वीडियो में बताया गया कि प्रभुदास की बीमारी के इलाज में होने वाले 3,000 रुपए खर्च की बात जब बाबू चैतन्य दास ने सुना तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वह एक अर्थशास्त्री थे। उनके अनुसार एक संदिग्ध फल के लिए 3,000 रुपए खर्च करना बुद्धिमानी नहीं था। ऐसी जगहों पर खर्च करने को वह धन का अपव्यय समझते थे। इधर उसकी माता, प्रभुदास की माता तपेश्वरी अपने पुत्र का इलाज कराना चाहती है। उसे इटली के सैनिटोरियम में भेजना चाहती है। वह चाहती है कि उसका पति उसके लिए होने वाले 3,000 रुपए खर्च का वहन करे। किसी तरह अपने पति को वह समझाती है और अंत में बाबू चैतन्य दास राजी हो जाते हैं, परंतु यह कहकर टालने का प्रयास करते हैं कि रुपए हाथ में आने दो। जब रुपए हाथ में आ जाएंगे तो अपने पुत्र को इटली के सैनिटोरियम में भेज देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज नंबर 10 सी दिस ये पढ़ाया जाएगा। नाउ सी ऑल ऑफ यू फर्स्ट लाइन। तो यह क्यों नहीं कहते कि भेजना ही नहीं चाहते? यह बात तपेश्वरी कहती है। उसकी बात को सुनकर बाबू चैतन्य दास ने कहा कि भेजना चाहता हूं किंतु अभी हाथ खाली है, क्या तुम नहीं जानती? अर्थात उनका कहना था कि वह भेजना चाहते हैं लेकिन अभी उनके पास पैसा नहीं है और वह भी अपने घर की हालत जानती है। इस पर तपेश्वरी ने कहा कि बैंक में तो रुपए हैं, जायदाद तो है, 2-3 हजार का प्रबंध करना कोई ऐसा कठिन काम नहीं है। बाबू चैतन्य दास को अपनी पत्नी की यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल बच्चों की सी बातें करती हो। इटली में ऐसी कोई संजीवनी नहीं रखी हुई है जो तुरंत चमत्कार दिखाएगी। अर्थात इटली में ऐसी कोई प्राणदायिनी वस्तु नहीं है कि जो तुरंत हमारे पुत्र को जाते हुए स्वस्थ कर देगी, चमत्कार दिखा देगी। जब वहां भी केवल प्रारब्ध ही की परीक्षा करनी है तब सावधानी से कर लेंगे। प्रारब्ध अर्थात भाग्य, अर्थात हम लोग को भाग्य के अनुसार ही कर्म करना है, क्योंकि डॉक्टर के अनुसार वह पूर्णतया स्वस्थ नहीं हो पाएगा और अगर स्वस्थ भी हो जाएगा तो वह मानसिक परिश्रम नहीं कर पाएगा। तो अगर ऐसी हालत है तो हम लोगों को केवल भाग्य की ही परीक्षा लेनी है, तो सावधानी से कर लेंगे। अर्थात बैंक हाथ में रुपए आ जाएगा तो हम लोग अपने पुत्र को इटली ले जाकर के दिखला देंगे। इसके अलावा बाबू चैतन्य दास ने दलील अपनी दी। क्या कहा उन्होंने कि पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद और रखे हुए रुपए मैं अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं कर सकता। वह अर्थशास्त्री थे, धन को बहुत सोच समझ के खर्च करते थे। क्या कहा उन्होंने कि जो हमारे पूर्वजों ने जायदाद इकट्ठा किया था और बैंक में रुपए रखे हैं, उन सबको मैं ऐसी जगह बलिदान नहीं कर सकता जिसका परिणाम ही अनिश्चित हो। ठीक है, तो इसलिए अपने पुत्र के इलाज के लिए वह अनिश्चित परिणाम की आशा रखते हुए खर्च करना नहीं चाह रहे थे। उनकी इस बात को सुनकर तपेश्वरी ने डरते हुए कहा कि आखिर आधा हिस्सा तो प्रभुदास का भी है। अर्थात जायदाद में 2 हिस्से हैं, एक प्रभुदास का, दूसरा शिवदास का। तो आधा हिस्सा प्रभुदास का है, वही हिस्सा उसके इलाज में लगा दिया जाए। बाबू साहब ने उसके कथन की अवहेलना करते हुए कहा, आधा नहीं, उसे तो मैं अपना सर्वस्व दे देता जब उससे कुछ आशा होती। अर्थात उन्होंने अपनी सारी आशाएं उसके ऊपर लगा दी थी। पहले तुम लोग पढ़ चुके हो कि अपने पुत्र प्रभुदास को वह इंग्लैंड भेजकर बैरिस्टर बनाना चाहते थे और उसके बैरिस्टर बनने पर उनको लगा था कि वह अपने खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य बढ़ाता और इस लगाए हुए धन के फलस्वरूप कुछ कर दिखाता। लेकिन इस समय वह मानसिक परिश्रम नहीं कर सकता और ऐसे जगह उसके ऊपर धन का खर्च करना उन्हें सही नहीं लग रहा था, क्योंकि न तो अब वह मानसिक परिश्रम कर पाएगा
और न तो बैरिस्टर बनने की वह गारंटी दे सकता है, जिससे उनके खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य नहीं बढ़ पा रही थी। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं केवल भावुकता के फेर में पड़कर धन का ह्रास नहीं कर सकता, अर्थात मैं भावना में बहकर अपने धन को इस प्रकार से बेफिजूल खर्च नहीं कर सकता। बाबू चैतन्य दास के इस कथन से पता चल रहा था कि उनके ऊपर धन का लोभ पुत्र के प्रेम से अधिक भारी हो गया था। धन की लोलुपता ने उनके मन में पुत्र प्रेम को नष्ट कर दिया था। तपेश्वरी अवाक रह गई। अपने पति की इस बात को सुनकर, उनके इस विचार को सुनकर वह हैरान हो गई। जीत कर भी उसकी हार हुई, अर्थात किसी तरह उसने अपने पति को मनाया था अपने पुत्र को इटली भेजने के लिए, लेकिन उनके इस कथन को सुनकर वह बेचारी निराश हो गई। ऐसा लगा कि वह जीत करके भी हार गई। ठीक है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। इस प्रस्ताव के 6 महीने बाद शिवदास बीए पास हो गया। बाबू चैतन्य दास ने अपनी जमींदारी के 2 आने बंधक रखकर कानून पढ़ने के निमित्त उसे इंग्लैंड भेजा। इस प्रस्ताव के, किस प्रस्ताव के? ये जो प्रभुदास को इटली भेजने की बात जो की जा रही थी, अब वह सारी बातें समाप्त हो गईं, क्योंकि बाबू चैतन्य दास अपने बेटे को इटली भेजने के निर्णय को धन का अपव्यय समझ रहे थे, क्योंकि वहां पर कोई भी उन्हें निश्चित परिणाम नहीं मिल रहा था। इसलिए अब बेटे का इलाज घर पे ही हो रहा था। और इस बात के 6 महीने बाद शिवदास, जो उनका छोटा पुत्र है, वह बीए पास कर लिया। और बाबू चैतन्य दास अपनी जमींदारी के 2 आने हिस्से को बंधक के रूप में अपने पुत्र को कानून पढ़ने के लिए उसे इंग्लैंड भेज दिया। उसे बंबई तक खुद पहुंचाने गए। वहां से लौटे तो उनके अंतःकरण में सदिच्छाओं से परिमित लाभ होने की आशा थी। जब अपने पुत्र को बंबई पहुंचाकर लौटे तो उनके अंतर्मन में सदिच्छाओं से, सदिच्छा मतलब सद प्लस इच्छा, अच्छी इच्छा। कौन सी अच्छी इच्छा थी? बेटे को बैरिस्टर बनाने की जो इच्छा, जो सदिच्छा अपने बड़े पुत्र से उन्होंने पाला था, सोचा था, अब वो इच्छा उनका छोटा पुत्र पूरा करने जा रहा था। उस इच्छा की पूर्ति के लिए अपने पुत्र को उन्होंने बंबई भेजा। और अब उस पुत्र को बंबई में जब वह खुद पहुंचाकर लौटे तो उन्हें अपनी इस सदिच्छाओं से परिमित लाभ होने की आशा प्रतीत हो रही थी। उन्हें लगा कि अब उनका यह छोटा पुत्र उनके खानदान की मर्यादा, ऐश्वर्य, नाम करेगा, इज्जत बढ़ाएगा, प्रसिद्धि दिलवाएगा। ये सारी बातें वह अब सोच रहे थे और यह सोच करके वह हर्षित होने लगे। ठीक है। उनके लौटने के 1 सप्ताह पीछे अभागा प्रभुदास अपनी उच्च अभिलाषाओं को लिए हुए परलोक सिधारा। पुत्र को जब बंबई छोड़ा है, उसके लौटने के 1 सप्ताह के पश्चात उनका बड़ा पुत्र, जो अपनी उच्च अभिलाषाओं को लिए, जो कभी बैरिस्टर बनने का सपना अपने पिता के साथ साथ उसने भी सोचा था, वह बेचारा उचित इलाज न होने के कारण मृत्यु को प्राप्त कर गया। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे चिता ज्वाला की ओर देख रहे थे, अर्थात पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। वह अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए मणिकर्णिका घाट पर गए हैं और संबंधियों के साथ बैठे हुए उसके जलती हुई चिता की ज्वाला की ओर देख रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही थी। पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया था। लेखक का कहना है कि एक क्षण के लिए पुत्र प्रेम, उनका जो उनके लिए अर्थ अर्थात धन ही सब कुछ था, उस पर भारी हो गया। गालिब होना माने हावी हो जाना, उस पर एक क्षण के लिए हावी हो गया। उस स्थिति में क्या कहा है लेखक ने? उस विरक्तावस्था में उनके मन में यह कल्पना उठ रही थी, संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। हाय, मैंने 3000 का मुंह देखा और पुत्र रत्न को हाथ से खो दिया। जब यह सोच उनके मन में आई, पुत्र प्रेम उनके अर्थ प्रेम पर
हावी हो गया तो उनके मन में विरक्ति आ गई, और जब विरक्ति की अवस्था में वह पहुंचे तो उनके मन में कल्पना उठी। उन्होंने सोचा कि संभवतः अगर अपने पुत्र को इटली भेज दिए होते तो वह शायद स्वस्थ हो जाता। हाय, मैंने 3,000 का मुंह देखा और अपने पुत्र रत्न को हाथ से खो दिया। ठीक है, अर्थात 3,000 रुपए का मुंह देखने की वजह से, अर्थ को महत्व देने की वजह से आज उन्हें अपने पुत्र रत्न से हाथ धोना पड़ा। अर्थात उनके बड़े पुत्र प्रभुदास की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, यह सोचकर उनका मन, उनका हृदय ग्लानि से भर उठा।